इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स जानना जरूरी है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न न्यू वर्ड्स, देयर यूजेस एंड प्रोनाउंसिएशन। ये काफ़ी ज़रूरी होता है इंग्लिश को सीखने के लिए, क्योंकि हमें जब यूज़ करना होता है तो हम नए वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो, इम्प्रेसिव हो। इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने हूँ और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 10 नए वर्ड्स, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं हैं, बट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मॉडर्न डे। ये आजकल की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं आपके सामने इन 10 वर्ड्स को, इनके तरीक़ों को, इनके प्रोनाउंसिएशन को, इनके यूज़ को बताऊँगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश और आप लोग देख रहे हैं द इंग्लिश गाइड। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपने पहले वर्ड से, और पहला वर्ड जो मैंने आपके लिए लिया है ये बहुत कॉमन वर्ड है, हर लर्नर इसको इस्तेमाल करता है। तो पहला वर्ड हमारे सामने है ETC, जो एक एब्रिविएशन होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, एक संक्षेप होता है, और उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सेट्रा? जी नहीं, इसको पढ़ते हैं एटसेट्रा। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। हम लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं। इसकी अगर हम मीनिंग जानना चाहें तो इसकी मीनिंग होती है आदि, इत्यादि, वगैरह। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसमें हमको और एग्जाम्पल कुछ जोड़ने हैं तो हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ETC, यानी एटसेट्रा। उदाहरण के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि मुझे फल खाना बहुत पसंद है, जैसे आम, संतरे, सेव। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ETC। वहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्ड पर, और ये भी बहुत कॉमन है हमारे इंग्लिश में, बहुत हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका जो शॉर्टन फॉर्म है, जो एब्रीविएशन है, वो है IE, और इसका फुल फॉर्म है इड, एंड ईस्ट, EST, इड ईस्ट इसको कहते हैं। अगेन इट इज़ अ लैटिन वर्ड जो हमारे इंग्लिश में यूज़ होता है, और इसकी मीनिंग मैं आपको समझा दूं। हिंदी में इसको कहते हैं अर्थात। हिंदी में इसकी मीनिंग होती है अर्थात। इसका हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने प्रीवियसली किसी सेंटेंस में कुछ यूज़ किया हो, कुछ बताया हो, कुछ फैक्ट दिया हो, और उसको और क्लियर करना हो तो हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हालांकि एक बात यहाँ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग जब इसको बोलने में इस्तेमाल करते हैं तो IE या इड ईस्ट बोल के इस्तेमाल नहीं करते हैं। बोलने में हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ ये होगा दैट इज़ टू से, इसको हमको वहाँ यूज़ करना होता है। इसके लिए हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे फलों का राजा अर्थात आम बहुत पसंद है। आई लाइक द किंग ऑफ फ्रूट्स, दैट इज़ टू से मैंगो, वेरी मच। तो इसको सेंटेंस में अगर यूज़ करना हो तो हम लोग दैट इज़ टू से के रूप में यूज़ करते हैं। हालांकि रिटन में, राइटिंग में हम लोग इसको I.E के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये भी कि ये हमेशा अपने स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, इसको कैपिटल लेटर्स में यूज़ नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज़, ये भी बहुत कॉमन है, EG। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। हम लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, और अगेन ये एक लैटिन वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए। हम लोग अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के उदाहरण बताने के लिए। लाइक मुझे फल बहुत पसंद हैं, जैसे आम, संतरा, एप्पल। आई लाइक फ्रूट्स,
फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस। इस तरीके से हम लोग इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड ETC, IE और EASY, ये तीनों लैटिन ओरिजिन के वर्ड हैं जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो अब जब कभी वर्ड्स का यूज करें तो याद करें कि क्या इसकी मीनिंग है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पर, और मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है। क्या पढ़ा जाता है इस वर्ड को? आपने कभी पहले इस वर्ड को देखा है? और अगर देखा है तो आपने इसको क्या प्रोनाउंस किया है, क्या इसको पढ़ा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वर्ड CH से जरूर शुरू होता है, लेकिन इसका उच्चारण शोफा होता है। अब मैं यहां पे अगर इसका उच्चारण लिखना चाहूं तो शो एंड FUH, R को भी इसमें प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो शोफा, शोफा। ये वर्ड फ्रेंच ओरिजिन का है, फ्रेंच लैंग्वेज का है, जो इंग्लिश में यूज होता है। और अगर मैं इसकी मीनिंग आपको बताना चाहूं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंगेज किया गया है, अ पर्सन हु इज इंगेज्ड एज अ ड्राइवर, एक व्यक्ति जिसको ड्राइवर के रूप में किसी ने अपने यहाँ रखा है। वो आप याद करें कि टोपी और ड्रेस पहन के जो कार का ड्राइवर होता है, उसको कहा जाता है शोफा। वो शोफा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये वर्ड जो है बहुत सारे लोगों का फेवरेट वर्ड है। मैंने भी इस वर्ड को काफ़ी इस्तेमाल किया है। एंड द वर्ड इज मैग्नम, मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस। और अगेन ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। मैग्नम ओपस के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑथर की, किसी भी लेखक की जो सबसे अच्छी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, उसको कहा जाता है मैग्नम ओपस। जैसे आप सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं कि गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। सो द गीतांजलि इज द मैग्नम ओपस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरीके से हम इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नम ओपस। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले वर्ड पर। और जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, सो इट इज ENTREPRENEUR। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और आजकल इंडिया में काफ़ी चर्चा में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वर्ड के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हैज़ लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इस तरीके के बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जस्ट टू मेक यू द वर्ड विच इज़ हियर। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, दैट्स वाई इस वर्ड को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और गवर्नमेंट आप सबको ये बनाना चाहती है। तो क्या होती है इसकी मीनिंग? सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेज अ बिजनेस। एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस शुरू करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको ग्रो करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो आप और हम, यदि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, वेदर इट बी अ चाय सेलिंग, चाय बेचना या पकौड़ा छानना, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये है ये वर्ड, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड, which is frequently used nowadays in India। अगले वर्ड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बार यूज़ किया जाता है। द वर्ड इज प्रीमा, प्रीमा फेसी, प्रीमा फेसी। सो इट्स PRIME and FACIE, प्रीमा फेसी। अगेन लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली। कहाँ यूज़ किया जाता है और थोड़ी सी हम लोग इसकी मीनिंग समझ लें।
अधिकांश आपने किसी चीज़ को अगर पहली नज़र में देखा, जो विचार आपके अंदर आया वो होता है प्रीमा फेसी। जो कुछ भी आपने फर्स्ट साइट में देखा है, एब्जॉर्ब किया है, वो होता है प्रीमा फेसी। अब जरा आप उस घटना को याद करें कि जब दरवाज़ा तोड़ा गया और लेट सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में पुलिस गई तो उसने पाया कि वो पंखे से लटका हुआ है। सो प्राइमा फेसी द केस वॉज अ सुसाइडल वन। पहली नज़र में, पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का मालूम हुआ। तो प्राइमा फेसी का मतलब होता है पहली नज़र में, पहली दृष्टि में, या प्रथम दृष्टया, जो पहली नज़र में आपने देखा, जो आपको समझ में आया, आप वहाँ इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स प्रीमा फेसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड पर, और ये वर्ड हालांकि मिस हैपनिंग से रिलेटेड है, मिस हैपनिंग से जुड़ा हुआ है। सो द वर्ड इज पोस्ट मॉर्टम। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने इसको गलत प्रोनाउंस करते हुए सुना है, पोस्टमार्टम। इट्स पोस्टमार्टम। अगेन ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन भाषा से आया हुआ वर्ड है, और इसकी मीनिंग होती है द अटॉप्सी। अटॉप्सी भी एक वर्ड है जो पोस्टमार्टम के लिए यूज़ किया जाता है। सो पोस्टमार्टम इज़ अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी जस्ट टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ डेथ। किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हुई है उसकी, तो उसके मृत्यु का कारण जानने के लिए जो डॉक्टर्स उसका लास्ट एग्जामिनेशन करते हैं, डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो मृतक शरीर का एग्जामिनेशन करते हैं, वो होता है पोस्टमार्टम। अगला वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है, आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग द पेज ऑफ फेसबुक। जब कभी मैं फेसबुक पर होता हूँ और पेज को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो ये वर्ड मुझे काफ़ी वहाँ देखने को मिलता है, या कभी वीडियो भी इससे रिलेटेड वहाँ ज़रूर मिल जाती है। इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को? हालांकि ये एक इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है, इटालिक भाषा से ये इंग्लिश भाषा में आया हुआ है। सो इट्स अ इटालियन वर्ड विच इज़ यूज्ड इन इंग्लिश वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ डेज। क्या मतलब होता है और क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं? सो इट्स पैपरैथ्सो। देयर इज अ टी साउंड इन द वर्ड, टी साउंड, पैपरैथ्सो। हालांकि मैंने यहाँ जो वर्ड लिखा है ये उसका प्लूरल फॉर्म है, एंड इट इज पैपरैथ्जी। क्या होता है इस वर्ड की मीनिंग? तो वो वीडियो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो आजकल अधिकांश सोशल साइट्स पे हमको देखने को मिलती है, उसमें हम देखते हैं किसी सेलिब्रिटी को जो आ रहा होता है और कैमरा उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। सो पैपरैथ्जी आर द जर्नलिस्ट्स और द फोटोग्राफर्स, या ये जर्नलिस्ट होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं जो किसी सेलिब्रिटीज़ का फ़ोटो निकालते हैं, या उनके लिए जो मैगजीन्स निकलती हैं उन मैगजीन्स की रिपोर्टिंग करते हैं। ये जनरल रिपोर्टर्स नहीं होते हैं, ये अधिकांश सेलिब्रिटीज़ के पीछे होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पीछे वॉक करने में बड़े स्किल्ड होते हैं, क्योंकि इनको कैमरा किसी सेलिब्रिटी के सामने रखना होता है और पीछे वॉक करना होता है, इसलिए दे आर स्किल्ड इन इट। वो उसमें स्किल हैं, वो बड़ी तेज़ी से पीछे और आगे जा सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड पैपरैथ्जी। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं, और इस वर्ड को मैंने चुना आज के लिए और लास्ट वर्ड के रूप में चुना, बिकॉज ये हम सबके बड़े नज़दीकी होता है। सो इट इज़ एल्मा मैटर। इटालियन वर्ड है, इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और अगर इसकी हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है ग्रेसियस मदर, ऐसी माँ जो दया से भरी हुई है, जो ममता से भरी हुई है, ग्रेसियस मदर। लेकिन इंग्लिश में इसको एक दूसरे अर्थ में भी यूज़ किया जाता है। एल्मा मैटर उस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कहा जाता है वेयर वन स्टडीड,
जहाँ एक व्यक्ति पढ़ा है, जहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उस संस्थान को, उस इंस्टीट्यूशन को अल्मा मैटर कहा जाता है। सो आई यूज्ड टू स्टडी हियर, दिस इज माय अल्मा मैटर। ये 10 नए वर्ड जो दूसरे भाषा से, जो फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में बोरो किए गए हैं, ये मैंने आज आपके सामने रखे हैं। आप जब कभी भी इंग्लिश बोलें या लिखें, इन वर्ड्स को यूज़ करें और इनकी करेक्ट यूज़ और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे निश्चित तौर पर ध्यान दें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ, कुछ ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आई एम अविनाश, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।